मैं आपको एक एक तुलना दे देता हूं केवल आपके पड़ोस में। हमारे यहाँ सब बता दिया, इतने रिजर्व्स हैं, रखने की जगह नहीं है, तो समंदर में टैंकर जो है फ्लोट कर रहे हैं, या कहीं और हमने उसको रख दिया है। सोर्स को भी बोला हुआ कि साहब आप हमारा कोटा अलग करके रखो, और इतनी सब बातें हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप जो है सूने पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर पीछे से सप्लाई 3-3 दिन नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी सिचुएशन वहां बन चुकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वहां ये लाइन तब लगती है पेट्रोल पंप पे जब शॉर्टेज हो जाए, लेकिन अवेलेबल है, आप राशन कर रहे हैं किसी चीज को। जब हो ही नहीं, पेट्रोल पंप भी खाली पड़े, तो लाइनें भी नहीं है वहां पे 3-3 दिन तक। जब पेट्रोल पंप डीलर्स को नहीं तेल मिल रहा है, तो आगे रिटेल में क्या बेचेगा? क्या उसको बेचने के लिए तेल नहीं है? तो वहां ये कंडीशन है। और हम किस स्थिति में बैठे हुए हैं कि 2 महीने का साहब ने बताया कि ऑलरेडी कोई बिना किसी चिंता के रिजर्व आपके पास है, और सप्लाई भी आपकी खुली हुई है। तो ये अंतर मैं केवल जो है वो आपको बताना चाह रहा था। लेकिन सर, वही बात जो हुई अभी, जैसे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि उन्होंने 30 दिन का वेवर दिया है। वेवर तो वहीं दिया जाता है जहां पर रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब रिस्ट्रिक्शन थी। अब आप समझाते कहां थी? मतलब किसने बताया? भारत ने कहा नहीं, रूस ने कहा नहीं। जब ये बात कांग्रेस ने बोली थी, तभी रूस की ओर से बयान आया था कि भाई इंडिया की ओर से हमें ऐसा कोई मैसेज आपकी नहीं पूरी सरकार अमेरिका के सामने बिक चुकी है। मैं डायलॉग बोल रहा हूं उन्हीं की। सरकार जो है वो पूरी तरीके से आपकी जो है सरकार वो बिक चुकी है। अमेरिका आपके ऊपर दादागिरी कर रहा है। भाई सरकार कितनी बार बिकेगी? अभी 11 साल से बेच रहे हैं सरकार को। देश बेच दिया, सरकार बिक चुकी है। तो अगर पूरा देश बिक गया तो बचा क्या है? मतलब बोलते समय थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका मैसेज क्या जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सुनने वाले जितने लोग हैं, 140 करोड़ लोग, सब बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है, देश की क्या स्थिति है उनको पता नहीं है, तब तो आपकी बात ठीक है, आप कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन लोगों को आज जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, उसमें हर मिनट की, हर पल की खबर होती है। वो मुझे ये बता रहे हैं कि तुम्हें ये तकलीफ हो रही है, तुमको दिख नहीं रही कि तुमको तकलीफ हो रही है? हमको तकलीफ नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि अरे महसूस करो तकलीफ हो रही है। मतलब ये अजीब सी बात है। इस तरह का विपक्ष मैं 40-45 साल से देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, कवर किया है पॉलिटिक्स को। इस तरह का अपोजिशन, इस तरह की अपोजिशन पार्टी, इस तरह का अपोजिशन लीडर इससे पहले कभी नहीं देखा। देश ने बहुत क्राइसिस देखी है, कई युद्ध देख लिए। उस समय भी अपोजिशन इस तरह का इरेशनल और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कभी नहीं करता था। मैं एक आपको बयान सुनाता हूं। एक भारत आए हुए हैं अमेरिका के उप विदेश मंत्री, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनका नाम है सी लैंडो। इनका बयान निकाल लीजिए, वो बयान आपको देखना चाहिए। ये अमेरिका दादागिरी कर रहा है, पूरी दुनिया पे करना चाहता है। वो जिस पे चलती है चलती, जिस पे नहीं चलती नहीं चलती। भारत ने एक अलग तरीका निकाला हुआ है उससे डील करने का कि आप कुछ भी बोलते रहो, मैं हर चीज पर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं आपकी हर बात पर मैं जवाब दूं, जरूरी नहीं है। आप तेल खरीद रहे थे, वो उसने कहा अलाउ, तो वो अपने वो जाने, उसने कहा बंद तो बंद, वो जाने। हम जहां थे हम वो काम कर ही रहे हैं। इनका बयान जो है सी लैंडो साहब का, ये आपको आज अमेरिका का माइंडसेट बताता है। और उसमें आप ये इमेजिन कीजिए कि हम कैसे चल रहे हैं। इन्होंने ये कहा भारत में खड़े होकर के एक कार्यक्रम में ये कहा कि हम भारत को यह समझना पड़ेगा कि हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले की थी। 20 साल पहले क्या गलती की थी कि हमने चीन को बढ़ने दिया, तो हमने एक चीन खड़ा कर लिया। आज हम भारत को वही मौके देकर हम भारत को दूसरा चीन नहीं बनाएंगे। हमारी प्रायोरिटी अमेरिका है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका का कंज्यूमर है। हम जो भी रिश्ते बनाएंगे आपके साथ, वो अपना हित देख के बनाएंगे। वेरी क्लियर, बड़ा साफ साफ उन्होंने बात कह दी है। सुनिए बात। And India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're going to let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. बड़ी साफ साफ खुल के बात इन्होंने अपनी कह दी। अच्छी बात है ये, लेकिन हमें ये समझ, ये कोई एक अमेरिकी प्रशासन की सोच नहीं हो सकती कि केवल ये ट्रंप आए तो बाइडेन के समय से शुरू हुआ है जी। लगातार ये अमेरिकी जो थिंक टैंक है, वहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके दिमाग में है कि अगर
भारत की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करेंगे हम, तो भारत हमारे लिए एक नया चीन बन जाएगा, और वो चीन से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना बड़ा कंज्यूमर है उसके पास, और उसका जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए, अभी किसने ये फिगर्स कोट किए हैं मुझे याद नहीं, कि जो वर्ल्ड जीडीपी है उसमें चाइना का योगदान 26% से ज़्यादा है, भारत का 17% से ज़्यादा है, और अमेरिका का 10%। तो कहाँ हम खड़े हैं, क्या तुलना, क्या अमेरिका रोक सकता है भारत की प्रोग्रेस को?